हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एक और व्लॉग। धीरे धीरे करके एक एक कर रही हूँ। जैसे कि आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन में क्या करते हैं हम काम करते हैं, जो घर बैठ करते हैं, अच्छे से दीवारों को पोंछते हैं, ग्रिलों को। बट मेरी मम्मी बताएगी मैं क्या करती हूँ। लाइफ में मैं कुछ नहीं करती। मेरे को सोने का चाहिए, सुबह उठ के फिर परांठे चाहिए, परांठे खा पी के फिर मेरे को दोबारा सोना होता है। मेरा मन करता है कि मैं सोऊं, बट मेरी मम्मी मेरे को सोने नहीं देती। मेरी मम्मी मुझ पे अत्याचार करती है, कहती है नहा। मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि तू नहा। मेरे घर में एक ही चीज है, अगर मैं बीमार हो जाऊं, मेरे को खांसी जुकाम बुखार कुछ हो जाए, एक ही इलाज है कि तू नहाएगी तो ठीक हो जाएगी। हमारे घर में ये सब चलता है। मैं किसी से भी कुछ भी पूछ लो, सब यही बोलते हैं कि तू नहा ले तो ठीक हो जाएगी। ऐसा होता है कहीं? मतलब जो डॉक्टर बैठे हैं, मेडिकल स्टोर है, जैसे हॉस्पिटल है, वो पागल है सब। बस नहा लो बंदा ठीक हो जाएगा। इसलिए मेरी मम्मी है मेरे पे बहुत अत्याचार करती है कि तू नहा, सुबह उठ के नहा, जल्दी जल्दी उठ। पर मैं बेशरम हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाती। मैं हर बार सॉरी मांगती हूँ, सॉरी फील करती हूँ। अगले दिन फिर वही स्टार्ट होता है, अगली छुट्टी पे भी सेम रूटीन होता है हमारा। मैं नहाती नहीं हूँ संडे वाले दिन, संडे भी या छुट्टी हो गई भी, पर मैं आज नहा के दिखाऊंगी। क्योंकि है, कैसे था वो जो जो पानी से नहाएगा वो लिवाज बदलेगा, है ना मम्मी? जो पानी से नहाएगा वो लिवाज बदलेगा। आगे क्या था? चलो भूल गए, पर इतना याद रखो, जो पानी से नहाएगा लिवाज बदलेगा। और आज हमारे घर में लगी हुई है मशीन, और वो लगाई मैंने है। कपड़े कौन धोएगा वो लास्ट तक पता चलता है हमारे घर में। ऐसे नहीं होता कि तूने लगा दी तो तू ही धोएगी। क्या पता इसमें 3-4 अलग अलग मेंबर आए जो अपना अपना योगदान दे। हमारे घर में बहुत म्यूचुअल तरीके से काम किया जाता है, बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है, यू नो। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया और मेरी मम्मी क्या कर रही है। मैंने दूध गर्म किया है सुबह और पिया है। उसके बाद मेरी माते बना रही है परांठे। ऐसी बहू पाके आपको कैसा लगता है? बिल्कुल घटिया। जो काम भी ना करा, बकवास करा बस। आपको लगा था आपको ऐसी बहू मिलेगी? 7 जन्म ना ले। ये आगे ये देखो, हमारे घर में 2 लड़के रहते हैं अभी। तो जो भी मेरी मम्मी की बहू रानी बनना चाहती हो, उसको एक ही एडवाइस दूंगी, बहन जल्दी उठा करो, जल्दी नहा करो, पूजा करा करो। मेरी मम्मी के लिए मेन है पूजा, खाने से भी ज्यादा जरूरी है पूजा। तुम सुबह करो, शाम करो, पूजा करो। अब मेरी मम्मी ने आटा करके रोटियां बना दी है, बट जो मेरे बस की नहीं थी। बता। हाँ, मेरी मम्मी नहीं बना पा रही थी। मैंने बोला कि थोड़ा वेट करो, मैं बना के दूंगी आपको फूल के, फिर इन्होंने वेट ही नहीं करा। मेरी गलती नहीं है इसमें। बाकी मेरी मम्मी परांठे बहुत अच्छे बनाती है, हमारे सारे रिश्तेदारियों को पता ही होगा। पर बहू अनलकीली इनको बहुत गंदी मिली है। बहू की भाई भी नहीं आती बेचारे को। कहती है लोअर टी शर्ट में कौन घूमती है, बिंदी होनी चाहिए, लिपस्टिक होनी चाहिए रेड, ठीक है, इतने बड़े बड़े कानों के होने चाहिए, इतनी मांग होनी चाहिए, ये बहू चाहिए इनको। तो बेसिकली जिसको भी आगे मेरी मम्मी की बहू के लिए अप्लाई करना। अभी हमारे घर में एक छोटा लड़का आएगा हमारा, जो मेरे देवर है, वो आएगा, मैं उनसे मिलवाती हूँ। अगर वो किसी को पसंद आए तो ठीक है, मैं करती हूँ बात। लड़का बहुत सुंदर है, पर यहाँ से पता नहीं वो क्या बोलते, वो अलग ही ट्रैक पे चलता है, उसका अलग ही ट्रॉमा होता है हर चीजों का। हम जिस एंगल से जिस चीज को देखेंगे वो अलग ही देखता है। तो अभी मैं मिलवाती हूँ, थोड़ा वेट करो। तो दोस्तों लाइट आ चुकी है और अब कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इट मीन्स कि ये मशीन में कपड़े धोए जाएंगे, जिसमें से आज मैं बहुत दिनों के बाद ट्राई कर रही हूँ कि मैं धो सकूं। अरे कोई ना धोता ना भाई, सब झूठ है। ये मेरा देवर है। मार पे धोया तक कपड़े। हमारी, मैं इतना बता रही हूँ, ये लड़का ना इतना लायक लड़का है भाई, टच वुड। और जब ताया तक कपड़ों का हाथ लगाया।
दोस्तों 2 साल मेरी शादी को होगी, इसने मेरे को इतना पैम्पर किया है, प्रिंस ने भी नहीं किया। ये मेरे को भाभी जी करके मिले नहीं। और आगे पीछे ऐसे घूमता है जैसे, मतलब मैं क्या बताऊं। लड़का बहुत अच्छा, अगर किसी लड़की को ये चाहिए, और तो बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल लड़का है। मैंने आप सबको पहले ही बोल दिया था, उसका कुछ नहीं है बेचारे का, यही चलता है। ये देखो हाइट पूरी 6 फुट है, तो सुंदर है, गोरा है, चिट्टा है, बाल भी अच्छे है, और देख कानों में बालियां भी पहनी हुई है। लुक इतनी सुंदर है लड़के की। कैंटीन का एक्सपायर कंप्लेंट पी लिया था, हाइट छोटी रहेगी। कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लेने का। बिकॉज देखो ये मेरा देवर है बेचारा, इसका मेरे पे ही चलता है जितना बस चलता है। ये कहीं और कुछ बोल नहीं पाता, ये जितना बोलता है मेरे लिए ही बोलता है। आपको दिखेगा कि सब उल्टा ही बोलता है। क्या ये तो वही है, उसकी गोली है, चटपटी गोली। ए पागल। अब मेरी मम्मी देखो इसको जैसे देख रही है, हो सकता था यहाँ पे एक रैप्टा भी लग सकता लेकिन ये बच चुका है क्योंकि कैमरा ओपन है। फिर मम्मी इसको मारेगी नहीं, लेकिन पीछे से ऐसी पछाड़ मारेगी, आप देखते रहना। जैसे अब ये बैठ गया, इसको बताओ कैसी लड़की चाहिए भाई? है हाँ, बस मेरी मम्मी की तो मैंने आपको बता दी थी कि रिक्वायरमेंट क्या है, बट इसकी क्या है? इसको वैसे लड़की से कोई मतलब ही नहीं। इसे पता ही नहीं लड़की का सुख क्या होता है, लड़की जीवन में क्या होती है, क्या भूमिका निभाती है। हमारा भाई पहले बहुत सुखी था, ब्याह कर इसका भाई बहुत खुश है भाई, मैं बता देती हूँ। मैं उसकी बीवी हूँ, वो बहुत ज्यादा खुश है, मैं उससे भी मिलवा दूंगी। बट आपको सवेरे झूठ बिना आए तो झूठ बोल गए। तो तू ना लिया अपना, देख नया है, चल रहा, बुखार हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, हम दोनों सेम ही है घर में, हम दोनों ही नहीं नहाते, बाकी सब नहाते हैं। पर फिर भी देखो हम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपने लिए कि हमें कोई बोल नहीं सकता। हमारी शक्ल इतनी ज्यादा सुंदर होती है, देख लो। अब मम्मी नहा ली है, नहीं देखो बेइज्जती भेज दी ब्लॉग में। मेरी मम्मी बहुत सुंदर है भाई, ऐसी मम्मी नहीं मिलेगी। संतूर मम्मा है, लो देख लो। ब्लॉग में फिर दी बेइज्जती, पहले तो कहो हम बिना नहाए, ऐसे सारे नहा गए बराबर। मैंने ऐसा कुछ बोला अम्मा? ये भी क्या कहा था, हम बिना नहाए। एक मिनट, ये घर में, हमारे घर में देखो चुगली नंद वाला भी काम करता है, क्योंकि मेरी नंद नहीं है बेसिकली। जो मेरी सगी नंद है वो नहीं है, वैसे तो है नंद, लेकिन ये वही काम करता जो दादियाँ करती थी, जो पिछले जमाने की थी कि लड़ाई बढ़ जाए। इसका यही चलता है कि घर में एक लड़ाई जरूर हो, चाहे मेरी किसी से हो, पर हो मेरी। और ये मजा करे पीछे से, फिर ये ऐसे जीभ निकालता है, ये सब इसका चलता रहता है। बाकी चीजें मैं आपको बताती रहूंगी। तो मशीन चल चुकी है, इसमें सबसे पहले जाएंगे बेसिकली मेरी माता के कपड़े, क्योंकि उनको पूजा पाठ करनी होती है, और पूजा पाठ करनी होती है इसलिए इनके ही जाएंगे। फिर हमारे पिताश्री के जाएंगे, मेरे पिताश्री के ये है। हमारे घर में सब अलग अलग वैसे मिलेंगे आपको। मैंने नहीं देखना अपना बुढ़ापा, मुझे अपने यहाँ से ही। कौन भाई? मम्मी के कपड़े ला देना भाई नीचे से, तू जा। अब मेरी मम्मी के कपड़े आएंगे दोस्तों। लो मेरा फ्यूचर देख लो दोस्तों। स्टंट आते हैं दोस्तों मुझे, और ये कोई गंदी चीज नहीं है। अगर 75 ईयर ओल्ड लेडी ये सब कर सकती है, और तुम जैसे आलसी बंदे उठते इतने लेट है, उनका देखो। वो 75 साल में कलाबाजी। आप ये देखो, ये चेहरा है, और ये बचपन का चेहरा है। ये जितना मासूम है, जितना प्यारा है, ये उतना ही शैतान लग रहा है। ये कोई मैच कर रहा है, ये बंदा ये है। मेरी मम्मी इसको फ्रॉक पहनाती थी कि पता ना चले ये लड़का है। देखो फ्रॉक पहना रखी। अभी एक हो आप दोस्तों, ये लड़का भी यही है, और फिर ये लड़का भी यही है, ठीक है। ये मेरे पिताश्री हैं, ये मेरे बड़े भैया, ये मेरे बड़े भैया फोटो तक भी आदमी और वो मेरे बड़े भैया है। वो भाई इतने अच्छे हैं, इतने हाइट नहीं पहुंच रही गाइस। उनको देखना, जब वो आएंगे ना मैं एक व्लॉग बनाऊंगी।
जब वो छोटे आएंगे ना रह गए, मैं छोटे एक रह व्लॉग गए। जरूर बनाऊंगी। वो बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं। ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। छोटे ये रह गए, पूरा छोटे। दिन मेरी ये बेइज्जती ऐसा करवाता कर। रहता है। ये बोलता है कि आपकी हाइट कम है, कॉम्प्लेन कम पिया है। काग- भाई काग मारे मेरे। इसने कितना पिया है। और ये मेरा ये जो ब्लैक में आपको सुंदर और हैंडसम सा दिख रहा है ना, ये मेरा पति है। और साथ में एक सुंदर कन्या भी दिख रही होगी आपको, जो वाइट ड्रेस पे है, वो मैं हूँ सुंदर कन्या। उसके बाद ये मेरे पिताश्री है, ये मेरी माता जी है, ये मेरी मैया, ये मेरे पापा। मेरे पापा भी बहुत सुंदर है, मेरी मम्मी भी बहुत सुंदर है, मेरे भैया भी बहुत सुंदर है, मेरे पति भी बहुत सुंदर है। बस ये सुंदर नहीं है, ये बिल्कुल सुंदर नहीं है। सारे टॉपिक चेंज करते हैं और आज मैं अपनी परंपरा को थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ और नहा के दिखा देती हूँ, क्योंकि नहाना इज वेरी कंपल्सरी। मैं तो ये मानती हूँ भाई। बट देखना, आज मैं लेट ना आ रही हूँ, पर अब मेरे ना डेली व्लॉग जब स्टार्ट करूंगी, अब तो मैं बस छुट्टियों में ही बना रही हूँ, बट उसके बाद ना कुछ आपको सरप्राइज मिलेगा और उस सरप्राइज के बाद मैं डेली अपनी व्लॉगिंग किया करूंगी घर। अब मैं जो भी करती हूँ ना, आप मेरे को ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं कितनी कामचोर हूँ, ये नहीं करती वो नहीं। भाई मैं बहुत कुछ करती हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग वुमन। दोस्तों मैं नहा चुकी हूँ एंड शेरनी ने अपना जो सोचा था वही करके दिखाया, ना ली हूँ। अब मैं खाना खाऊंगी, यू नो। अब मैं अच्छी बहुरानी बन चुकी हूँ, ठीक है। अब कपड़ा नहीं मारना, इसको ब्लॉकिंग कर रहे हैं। चुप रह, डेली मारू मैं। तुम मार दे भगवान, कल घर वाले मारते हैं, मैं नहीं मारती भाई, मैं नहीं मारती, मैं कुछ नहीं करती। बस मैं कोई भी काम बोलूंगी वो मैं नहीं करती हूँ, ये सब करते हैं हमारे मैया काकू, बस दो ही, और मेरा पति। अब मैं कुछ काम बोलूंगी तो ये कुछ और ही बोल रहे हैं, इसलिए मैं अपने खाने पे फोकस करती हूँ। ये सब तो चलता ही रहेगा। हम बनाई है आलू मटर की सब्जी, ये रेडी हो गई है ऐसे रोटियां कट के। अब सब्जी उधर गर्म हो रही है, ये देखो आप अच्छे से। इसमें से मैं कुछ सब्जी निकाल लूंगी। अब कटोरियां उतारने के लिए भी भाई बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, बिकॉज मेरा हाथ में जा पाता आया। दोस्तों खा लेते हैं। दाल ढोकली होती है, उसके है ही आइटम बना उस तरीके का हम खाना खाने के बाद। तो फाइनली हमारे कपड़े हो गए डन। और ये इनको गुम होने का यूनिवर्सल एक अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में जितनी मात्रा में इन्हें खरीदेंगे उतनी मात्रा में ये गायब होती चली जाएगी, और दोनों बिल्कुल नहीं होगी, उनमें से एक ही गायब होगी जोड़े में से। तो इनको मिस्टर इंडिया का कोई अवार्ड हो तो बताना भाई इनके लिए, क्योंकि ये हम कभी भी सुधार नहीं सकते। हम पैसे जमा कर सकते हैं, हम मैं कहती हूँ हर नामुमकिन चीज कर सकते हैं, पर पूरी सर्दियों में सेम की सेम जुराबे रह जाए ऐसा नहीं हो सकता है। और हमारे सारे कपड़े धुल चुके हैं। ये अवार्ड जाएगा हमारी माता को। हमारी माता ने इसको पूर्ण तरीके से संपन्न करके हाथों को मालिश कर ली है। इतनी करने की तो क्या बहुत। अब बैठने के लिए वो तैयार हो गई है धूप में, क्योंकि सूर्य महाराज भी आ चुके हैं। अब वो आएंगे ऊपर और हम जाएंगे ऊपर सूर्य महाराज से मिलने के लिए, क्योंकि देखो सबके दर्शन करने बहुत जरूरी है। ये एक दिन ना निकले तो हम घर से निकल नहीं सकते हैं। और अब बस मेरे को क्या काम करना है, कपड़े धो चुके हैं, मेरे को मशीन को अंदर खड़ा करना है। जो लास्ट का काम है वो मैं भी हाथ पैर लगाना चाहूंगी, क्योंकि थोड़ा सा तो इन्वॉल्वमेंट मेरा भी होना चाहिए। वो है ये हमारे कंबल के ऊपर डालने वाला, आई थिंक इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ। मेरी मम्मी तो शायद इसको छाड़ ही बोल लिया कि मेरे हिसाब से, तो मुझे भी पता, इतना ही पता मुझे, जितना पता है मैं आप सबको बता रही हूँ। जितना नहीं पता है बाकी आप मेरे को बताओ, क्योंकि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो दूसरा बहुत उठाना, बोझ उठाना। क्या हो गया है वर्डिंग का। और वैसे बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन लगता है
टीचर होंगी और या मुझे कोई रखेगा टीचर की जॉब पे। और ऐसे वैसे स्कूल की टीचर नहीं हूँ मैं, कभी जब बताने का मौका मिलेगा सारी चीजें बता देंगे कैसे स्कूल की टीचर हूँ मैं। वहाँ पे सब मैच्योर, एकदम मैच्योर वुमेन, अब प्रॉपर इंग्लिश फॉर्मेशन भाई, मतलब एक हिंदी का वर्ड तक यूज नहीं करती है लेडी। और मैं देवी अपना तो हरियाणा से अब तो मेरी बहुत लैंग्वेज में ही हो गया कि हिंदी यूज करती हूँ मैं बेसिकली, बाकी नहीं। स्टार्टिंग में हरियाणवी बोलती थी मैं। आज इतना मैं बताऊंगी दोस्तों, मैंने ये चाट बनाई है। अब एक वो नमकीन वाली है और एक ये है चनों वाली। एक हेल्दी है, एक अनहेल्दी अनहेल्दी तो नहीं है बट अच्छी है, वो भी मैंने ही बनाई है। देखो ऐसे नहीं बोल सकते कि अनहेल्दी है, टेस्टी बनाई है ना मम्मी? टेस्टी है ना? देखो, जो मेरी माता सुबह बोल रही थी कि बहुत बेकार बहू, चटोरी बहू भी है, चटोर पड़े करवा लेती हूँ मैं कभी कभार। अभी तो मेरा भाई नहीं आया है, उसकी अलग टिप्पणी होगी। और डन्नो को देख लो कैसी देख रही है। डैडा बाबू हेलो बोल दे। अब हम ये वाला टेस्ट करते हैं दोस्तों। बहुत टेस्टी बनेगा। दिल करता है जैसे वो पतंग उड़ रहा है मैं भी उड़ जाऊं। पापा की परी ऑन टॉप, टेस्टी। तो फाइनली वो घड़ी, वो इंतजार और निंद्रा देवी आ चुकी है। अब हमें उनके पास जाना पड़ेगा। और आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा प्लीज रिस्पॉन्स करना कमेंट्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, और बताना जरूर कि मैं हर संडे व्लॉग डाल लूं या ना डाल लूं, और आपका रिस्पॉन्स उस पर जरूर आना चाहिए। बाकी अब हम जाते हैं सोने के लिए क्योंकि सुबह जाना है हमें अपनी ड्यूटी पे। ओके बाय।